नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि सभी को पता है कि 18 जुलाई 2023 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्चिंग हुआ था और 4 सोसाइटियों का भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से किया जाना था। इसमें बाद में समय सीमा भी बताई गई कि 29 मार्च 2023 तक के जमाकर्ता ही अभी है जो वर्तमान में इसमें भुगतान के प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सभी को पता है कि स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जो वैध दिन जमा करता है उनका डाटा सीआरसीएस को नहीं दिया गया सहारा इंडिया की तरफ से। सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, विशेष रूप से स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिस कारण है जो बहुत से बहुसंख्यक जमा करता है उनकी मेंबरशिप है जो इनवैलिड है। खैर वो अलग बात है। मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से जमाकर्ताओं के प्रश्न है कि भाई मुझे 1 साल हो चुका है, मुझे 2 साल हो चुका है, किसी को 8 माह हो चुके हैं, किसी को 6 माह हो चुके हैं, लेकिन भुगतान क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस संबंध में एक जमाकर्ता महिला थी, वो अत्यधिक गरीब परिस्थिति की है और पुत्री की शादी हेतु उन्होंने यह राशि जमा की थी, क्योंकि उनकी बच्ची की मृत्यु हो चुकी है और उसकी छोटी सी बेटी थी, अब वह बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी करनी है। तो स्वाभाविक है इसी पैसे के माध्यम से उस बच्ची की शादी होनी थी, लेकिन अभी तक है जो यह राशि उसको प्राप्त नहीं हुई। तो इसी संबंध में उसने है जो भारत सरकार से प्रश्न किया था और निवेदन किया था कि मुझे मेरा भुगतान दिला दो। और जो पत्र आया है, पहले मैं वह बताता हूँ। जो उसने प्रश्न पूछा था, तो उसने पूछा था, अपना नाम लिखा था, अपने पति का नाम लिखा था और उसने जो प्रश्न 4 प्रश्न किए थे। सर्वप्रथम यह था कि केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल भुगतान की प्रक्रिया का समय 45 दिन बताया गया है, लेकिन 8 माह से ज्यादा हो चुके हैं, मुझे भुगतान प्राप्त क्यों नहीं हुआ है, मैं जानकारी प्राप्त करना चाहती। दूसरा उसने प्रश्न किया था यह कि केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर पुनः आवेदन करते समय अपनी वैधानिक परिपक्वता स्पष्ट करने हेतु सहारा की लागू सोसाइटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पार्टी लेजर, जिला उपभोक्ता फोरम के आदि भी अपलोड किए थे, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं मिला है। इसके पूर्व माननीय हाईकोर्ट जबलपुर की रिट याचिका 28/288/2021 का भी आदेश भुगतान हेतु हो चुका है, लेकिन अभी तक मुझे भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ। और इन्होंने तीसरा पॉइंट लिखा था यह कि मैं विधवा औरत हूं, मेरी पुत्री की मृत्यु होने के बाद उक्त पॉलिसी क्षमा चाहूंगा उक्त राशि नातिन की शादी हेतु जमा की गई थी। वह शादी करनी है, मुझे उक्त राशि की आवश्यकता है तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वैध जमा करता हूं। भुगतान न देने का कारण जानना चाहती हूँ। यह कि सहारा समूह की सोसाइटी के कर्मचारी से भी मैंने पुनः संपर्क किया तथा उन्होंने स्पष्ट किया कि जो दावे में कमी थी उसको ठीक किया जा चुका है। आगे केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान होना है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ। यह बिंदु उन्होंने जो लोक सूचना अधिकारी सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार से पूछी थी और उन्होंने जो जवाब दिया है, तो ये पत्र आया है भारत सरकार की तरफ से और इसमें वाई स्पीड पोस्ट लिखा है और इसमें जो जानकारी दी गई है, इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कृपया आपके आरटीआई की आवेदन संख्या लिखी है और 22 जुलाई 2025 के संदर्भ में पैराग्राफ 1 से 4 के संदर्भ में आप अपने सीआरएन नंबर की स्थिति की जांच सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की जो साइट दी गई है उसके माध्यम से देख सकते हैं। आपके द्वारा सुधार कर आवेदन किया गया है। इस प्रक्रिया में समय लगेगा क्योंकि आप द्वारा दी गई जानकारी की विस्तृत छानबीन की जा रही है और समय अनुसार जानकारी को पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। फिर से जमा करने की प्रक्रिया विवरण के लिए कृपया पोर्टल पर उपलब्ध अक्सर पूछे गए प्रश्न FAQs को देखें।
फिर से जमा करने की प्रक्रिया और अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल के हेल्प डेस्क नंबर दिए हैं। यदि आप प्रदान की गई जानकारी के संबंध में अपील करना चाहती हैं तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर नीचे दिए गए अपीली प्राधिकारी के पास अपील कर सकती हैं। और इसमें अपीली अधिकारी हैं जितेंद्र नागर, उप आयुक्त सहकारिता, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय, 9वीं मंजिल, टावर, ये सब इसमें पता दिया गया है। और इस पत्र को जो भेजने वाले हैं भारत सरकार के अवर सचिव एवं CPIO जो अरुण कुमार सिंह जी हैं, इन्होंने यह पत्र है जो महिला के पास में भेजा है। तो प्रश्न वही खड़ा होता है कि 45 दिन का जो नियम दिया गया था वह फेल हो चुका है। इस पत्र से स्पष्ट है कि जिन्होंने पुनः आवेदन किया है उसको कितना समय लगेगा, 45 दिन लगेंगे या 45 माह, इसकी कोई समय सीमा है जो निर्धारित नहीं है। भले ही आपके पास मैसेज आता है 45 दिन का, लेकिन हो सकता है आपको 45 माह भी लग जाए। इस पत्र से यह स्पष्ट हो चुका है। तो यह जानकारी आई थी। हालांकि मैं इसमें अपील भी डालूंगा जमाकर्ता की तरफ से, क्योंकि जमाकर्ता अत्यधिक परेशान है। मैंने कुछ और भी जानकारी सेंटर रजिस्ट्रार को पहुंचाई है इनवैलिड मेंबरशिप को लेकर कि जब हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है तो मेंबरशिप इनवैलिड होना यह तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरी यह भी कुछ जमाकर्ता ऐसे हैं जो अत्यधिक परेशान हैं, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति से अत्यधिक प्रताड़ित और परेशान हैं। उनकी भी जानकारी मैंने इनको पहुंचाई है। अब देखना है कि CRCS के जो केंद्रीय रजिस्ट्रार महोदय हैं वे वैधानिक नियमों के अनुसार क्या डिसीजन, क्या निर्णय लेते हैं और किस तरह है जो भुगतान है जो जमाकर्ताओं को दिलाने हेतु सहयोग करते हैं, क्योंकि यही विषय वस्तु सब है जो आगे चल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगी। और सभी को पता है कि वर्तमान में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का जो पैसा है, जो जानकारी आ रही है कि वह लगभग खत्म हो चुका है। जो इंटरेस्ट था वह भी शायद कुछ बचा हो, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन बात यही है कि जो 45 दिन का नियम था वह पालन अब नहीं होगा। इस पत्र से स्पष्ट हो चुका है। जांच पड़ताल होगी, छानबीन होगी, कितना समय लगेगा कोई कह नहीं सकता। लेकिन इसमें निरंतर मैंने पूर्वत कहा था कि प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल हो या के और सहारा निवेशकों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान पूर्ण रूप से ना कर लूं। विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र वासियों के प्रति जवाबदेही हूं। जितने भी यहाँ सहारा से जुड़े व्यक्ति विशेष हैं, चाहे हम हो चाहे वह हो, हमारा कर्तव्य है कि उनका सहयोग करें, उनकी जो भी समस्याएं हैं संबंधित विभाग तक पहुंचाएं। मैं सहारा की सोसाइटियां हो अथवा CRCS हो, मैं दोनों से इस संबंध में पत्राचार कर रहा हूं और समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ताकि जमाकर्ताओं को भुगतान प्राप्त हो सके। बस जानकारी यही थी। आगे जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।